जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। कहते हैं कि सूरज उगता है तो कमल खिल जाता है। आज आप लोगों का भी हृदय कमल खिला खिला दिख रहा है। खिला है कि नहीं खिला? क्यों खिला? हाँ, संत के दर्शन से कुछ पल को हृदय कमल खिलता है और जो संत को हृदय में बसा ले उसका जीवन कमल सदा सदा को खिला रहता है। जीवन में चार बातें बहुत जरूरी है: श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण। जीवन के कल्याण के लिए ये कीमिया सूत्र है। आज के इस दौर में श्रद्धा बहुत दुर्लभ होते जा रही है। श्रद्धा होती भी है तो बड़ी सतही होती है। संत कहते हैं आंतरिक श्रद्धा होनी चाहिए और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अगर अंदर की श्रद्धा प्रकट हो गई तो जीवन धन्य हो गया। आप अपने मन से पूछिए, आपको भगवान पर श्रद्धा है कि नहीं? बोलो, है? गुरु पर श्रद्धा है कि नहीं? है। महाराज, श्रद्धा नहीं होती तो हम यहाँ कैसे आते? मैं आप सबकी श्रद्धा का अनुमोदन करता हूँ, श्रद्धा की सराहना करता हूँ, लेकिन थोड़े गहरे जाओगे तो लगेगा हमारी श्रद्धा में कोई पोल है। भगवान पर श्रद्धा है लेकिन भगवान के वचनों पर, गुरु पर श्रद्धा है, गुरु के निर्देशों पर। बोलो, एक पिता की दो संतान हो, एक वह जो नित्य प्रति पिता की सेवा तो करे पर एक भी बात न माने, और दूसरा वह जो अपनी व्यस्ततावश पिता की सेवा न कर पाए लेकिन पिता की कोई बात सपने में भी न टाले। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी दो संतानों में आप किसे पसंद करोगे? बोलो, पहले वाले को कि बाद वाले को? हाँ, बोलो थोड़ा ज़ोर से। बाद वाले को ना? अब अपने मन से पूछो, भगवान की संतानों में मेरा स्थान कहाँ है? पहले नंबर में या बाद वाले नंबर हो? बोलो बोलो। महाराज, हमने तो आपसे एक ही बात सीखा है, पहले नंबर पर काम करना, दो नंबर तो ठीक नहीं है, है ना? जिस दिन इस सच को समझ लोगे, जीवन प्रथम पंक्ति में आ जाएगा, फिर दो नंबर का कोई काम ही नहीं बचेगा। हम लोगों की श्रद्धा ऊपर की क्रियाओं के प्रति तो होती है, अंतःस्पर्शी नहीं हो पाती। भगवान के प्रति श्रद्धा होने का मतलब है भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना। गुरु के प्रति श्रद्धा होने का मतलब है उन्हें एक उच्च आदर्श के रूप में अपने हृदय में स्थापित करना और उन्हें ही अपना मार्गदर्शक बना लेना। ये श्रद्धा होनी चाहिए। वो जो कुछ कहेंगे वो मेरे भले के लिए कहेंगे और जो कुछ करेंगे वो मेरे भले के लिए करेंगे।
और उन्होंने हमें यदि सपने में भी कुछ कहा है तो हमें अक्षरशः उसका अनुपालन करना है। ऐसी श्रद्धा बहुत बिरलों में होती है। वो श्रद्धा जिस दिन जग गई, समझ लेना हमारा बेड़ा पार हो गया। हम लोग सतही श्रद्धा को ही पूर्ण श्रद्धा मानकर एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते। सुबह से भगवान के चरणों में गए, ढोक लगाया, भगवान का अभिषेक कर लिया, भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ा लिया, पूजा पाठ कर ली और बाहर आने के बाद जीते जागते भगवान का गला घोटना शुरू कर दिया। बोलो, ये श्रद्धा कितनी सही श्रद्धा है? कभी विचार किया? हमें अपनी श्रद्धा का अंतः परीक्षण करना है। आज मैं संकेतों में बात करूंगा, लंबा चलकर आए हैं, थोड़ी थकान है, और उसके बाद कल से तो रोज़ आपका क्रम चलेगा ही। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ कि अपनी श्रद्धा का अंतः परीक्षण करें। श्रद्धा जगी है, इस श्रद्धा को परिपक्व श्रद्धा में परिवर्तित करें। दूसरे चरण में है भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? हम भक्ति को एक क्रिया के रूप में देखते, पर भक्ति क्रिया मात्र नहीं है, भक्ति एक भाव है। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। हम अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति कितना अनुराग रखते हैं। वो अनुराग भाव विशुद्धि युक्त अनुराग, सांसारिक अनुराग या भौतिक चाह से भरा हुआ अनुराग तो हर किसी के हृदय में हो जाता है, लेकिन भाव विशुद्धि युक्त अनुराग बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा अनुराग जो हमारे जीवन की धारा को परिवर्तित कर दे, जो हमारे चिंतन को बदल दे, जो हमारी चर्या को परिवर्तित कर दे, वो अनुराग अगर प्रकट हो गया तो कहते हैं भक्ति में विरक्ति का बीज छिपा होता है। वो भक्ति तुम्हें विरक्ति से जोड़ देगी, और जिसके हृदय में ऐसी विरक्ति का भाव जागृत होता है वही सच्चे अर्थों में मुक्ति का अधिकारी बनता है। तो हमें अपनी भक्ति को भी टटोल कर देखना है। तीसरे चरण में है सेवा। सेवा की जब कभी भी बात आती है तो हम लोग प्रायः भौतिक सेवा को ही सेवा मानते हैं। किसी की हमने हाथ पैर दबा दी, सेवा हो गया। किसी की ज़रूरतों की पूर्ति कर दी, सेवा हो गया। किसी के आगे हमने कोई वस्तु समर्पित कर दी, सेवा मान ली। ये सेवा का बड़ा उथला रूप है। सेवा का मतलब केवल ये है कि हम सामने वाले को अपने चर्या और क्रिया से प्रसन्न रखें, ये सेवा है। आप कितनी सेवा करते हैं? ऐसी सेवा कि आपकी सेवा के चक्कर में तो गुरुओं को ही धक्का मुक्की हो जाती उस समय तो कुछ नहीं दिखता। अब बताओ भाई, तुम्हारी इसको हम भक्ति कहें, श्रद्धा कहें। अभी चले आ रहे थे आपकी महापौर जी को तो फिर साइड हटना पड़ गया, धक्का मुक्की में कुछ नहीं दिखता। मैंने कहा महाराज ही को नहीं देख रहे तो किसको देखेंगे, है ना। एक बात बोलता हूँ बीच में, जब भी गुरुओं का समागम हो ना, सबसे ज़्यादा अव्यवस्था कौन करते मालूम? जो हमारे दोनों बाजू में चलने वाले वॉलेंटियर होते हैं। आप हमारे बराबरी में चलते हैं, इससे ना किसी को दर्शन मिल पाता ना कुछ, और धक्का मुक्की आप करते। कुछ व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़े, यदि आप अनुशासित होकर हमारे पीछे चलना शुरू कर दे। सबको साथ चलना है ना। सब साथ चलना चाहते तो आओ ना, हमारे पास पर्याप्त वैकेंसी है, परमानेंट साथ हो। लेकिन वो नहीं होगा, फोटो में साथ चाहिए, है ना। तो वो परिवर्तन होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आगे से
अभी फिर आने वाले दिनों में 6 तारीख को एक शोभा यात्रा यहाँ निकलनी है, जिसकी अभी चर्चा मैं करूँगा। ये प्रण कीजिए कि हमें गुरु से 2 कदम पीछे चलना है, गुरु के अनुगामी बनना है। आप दोनों पार्श्व भागों से घेर लेते हो, कई बार हम लोगों को भी आप लोगों के पैर लग जाते हैं, चलना भी मुश्किल हो जाता है और किसी को दर्शन नहीं मिलते। तो ऐसा अतिरेक क्यों? समझ गए? युवाओं विशेष ध्यान रखना, पीछे हो जाओ, अपने आप व्यवस्था होगी। ऐसा काम, ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि किसी को कुछ कहना ही ना पड़े, तो ये आनंद होता है। तो सेवा का मतलब अपने आचरण और व्यवहार से सामने वाले को प्रसन्न रखना, वो सेवा है। तुम सामने आ सको ना आ सको कोई बात नहीं, भौतिक रूप से कुछ दे सको न दे सको कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो जिसे सुन करके तुम्हारे गुरु और प्रभु को भी ये खुशी हो कि वाकई में मेरा भक्त अच्छा भक्त है, वो अच्छा काम कर रहा है। दूर बैठ करके भी सेवा हो गई, अपने को उस स्थान पर लाकर खड़ा करना। और चौथी बात है समर्पण। समर्पण यानी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी निर्णय शक्ति और अपनी समझ शक्ति को अर्पित कर देना, जो भक्ति का चरम रूप है। अगर तुम्हारे हृदय में समर्पण है तो अब मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा ही मेरी इच्छा है, क्योंकि हमने अपनी डोर उसके हाथ में सौंपी है, जो कुशल पतंगबाज है, जो मेरी डोर को कटने नहीं देगा। तो हमें सोचना क्या? एक बार सोच लिया, अब फिर दिमाग नहीं लगाना। अपनी इच्छा लगाओगे तो आकुलता पाओगे, और जाहि विधि राखे राम ताहि बाद विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए की बात को चरितार्थ कर लोगे तो जीवन की धारा बदल जाएगी। अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करना, फिर इच्छा अर्पित करने के बाद निर्णय शक्ति। अब मेरा कोई निर्णय नहीं, सामने वाले ने जो निर्णय दे दिया मेरे लिए वह पत्थर की लकीर है, इसको बोलते हैं निर्णय शक्ति और समझ। अब उनके आगे मेरी कोई बुद्धि नहीं, मैं बिल्कुल अंगूठा छाप। मैं आप लोगों के पास सब तरह के प्रश्नों का उत्तर देता, पर गुरुदेव के पास जाता तो एकदम अंगूठा छाप बन जाता। क्यों? अरे भाई, जिनने हमें सब कुछ दिया उनके आगे अपना दिमाग चलाना मेरा धर्म ही नहीं। पर कुछ लोग ऐसे होते जो गुरुओं को भी ज्ञान देना शुरू कर देते। कभी कभी तो कहते हैं थोड़ा महाराज को समझाओ, है ना। अब ऐसे समझदारों से हम क्या कहें? वो परिवर्तन होना चाहिए, ध्यान रखना। भक्त के हृदय में श्रद्धा और भक्ति होती है, पर समर्पण केवल शिष्य के हृदय में जगता है। अपने अंदर वो समर्पण का भाव जगाना चाहते हो तो शिष्यत्व को जगाना पड़ेगा। इन चारों बातों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। भोपाल समाज बड़ी उत्साही और अनुरागी समाज है। हमारा अनेक बार भोपाल में प्रवास हुआ है, और 30 साल पहले जब सबसे पहली बार आया था 1995 में, तब से अब तक आज 95 के बाद 25 में 30 साल पूरे हो गए। 30 साल में आया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं 30 साल बाद आया हूँ, मुझे लगता है कल की ही तो बात है। ये आप सबके स्नेह अनुराग की अभिव्यक्ति। समाज ने हमेशा
बहुत उत्साह की अभिव्यक्ति की है। हर वर्ग के लोग बड़े उमंग के साथ जुड़े हैं। और अभी तो निमित्त बन गया ये पंच कल्याणक का, ये तो अभी नंबर लगने वाला नहीं था। पहले आए चातुर्मास इंदौर में हुआ, और इंदौर का चातुर्मास बड़े ऐतिहासिक तरीके से संपन्न हुआ। आज भी वहाँ एक कार्यक्रम की शुरुआत है, नहीं तो आज इंदौर के बहुत सारे लोग यहाँ होते, फिर भी कुछ लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत उत्साह के साथ यहाँ तक लेकर आए हैं। मैं कहूँगा इस बार इंदौर के चातुर्मास में एक विशेष आदर्श उपस्थित हुआ। पूरे चातुर्मास में कोई कलश स्थापित नहीं हुआ, केवल एक कलश प्रतीकात्मक रहा और उसके एक यजमान रहे जो आज अपने बीच हैं, मुकेश भाई, विजय भाई पाटोदी, खड़े हो जाओ। ये एक नई परंपरा की शुरुआत हमने इंदौर से की, जो पूरे चातुर्मास के यजमान बनने का श्रेय लेकर पूरे चातुर्मास को सफल बनाने में अपनी महनी भूमिका दी। पर जब मैंने एक के लिए कहा तो वहाँ इंदौर में तो होड़ लगी थी, हम लोग कहाँ रहेंगे महाराज। तो हमने कहा ठीक है, कलश तो एक ही रखेंगे, हम 9 रत्न बना देते हैं। और 9 रत्नों में आज 2 अपने बीच उपस्थित हैं, सुनील जी बिलाला और हर्ष भाई। ये सब शिरोमणि संरक्षक भी हैं गुणायतन के। और इस बार पूरे चातुर्मास से किसी से कोई द्रव्य नहीं लिया गया, और इतना ठाट बाट के साथ इतना ऐतिहासिक चातुर्मास किया जिसकी मैंने भी कल्पना नहीं की। ये बहुत अच्छे ढंग से ये एक अच्छा संदेश है। और लोगों को भी मैंने इन लोगों को खड़ा इसलिए कर लिया क्योंकि अब हमने मन बना लिया कि यही परंपरा आगे चलेगी, ताकि दुनिया के लोग जान सके कि अब चातुर्मास महाराज का कराना हो तो किस तरीके से कराया जा सके। बंधुओं, यहाँ पंच कल्याणक की शुरुआत होनी है। भोपाल शहर में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हबीबगंज में विशाल जिनालय का निर्माण तो हो ही रहा, लेकिन वो निर्माण भी अपूर्णता की ओर है। पर ये स्मार्ट सिटी के सेंटर का मंदिर, कभी टीन सेट का मंदिर कहा जाता था, अभी भी गूगल में टीन सेट लिखा है, उसको परिवर्तित करा देना भैया। लेकिन मैंने जब इनने हमसे कहा, अमर ने, तो हमने कहा अब ऐसा भव्य मंदिर होना चाहिए जिसे देखकर हर व्यक्ति का मन आनंदित हो। और आज जब मैं परिसर में आया, मंदिर पर नजर पड़ी, मन गदगद हो गया। भव्य मंदिर, स्मार्ट सिटी का स्मार्ट मंदिर है, उसके पंच कल्याणक का निमित्त आया है। और इसमें केवल यहाँ का पंच कल्याणक नहीं, अभिरुचि ने अपनी प्रगाढ़ रुचि दिखाई। और संस्कार उपवन है कि उत्सव, उपवन कहाँ है? हाँ, आपके अनुपम, इन लोगों के 2 तो हैं, भगवान भी आ गए हैं, भव्यता के साथ चुप कर गए। भगवान को भी आगवानी में ले आते तो और मज़ा आ जाता। और यही है, बहुत सुंदर। तो ये और भी अनेक जिनालयों के भगवान की यहाँ प्रतिष्ठा होनी। कस्तूरबा नगर भी है, और कहाँ की बता देना भैया, जैनामीन, और भी जहाँ भी है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये है, ये पंच कल्याणक का मौका आया है, तो आप लोगों को पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ इसे संपन्न कराना है। अभी रास्ते में आगवानी में विधायक जी मिले थे, तो मैंने कहा था जिम्मेदारी आपकी है, और ये बड़े अनुरागी हैं। आपकी महापौर महोदया भी बड़ी अनुरागी है, और जब भी यहाँ हमारा आना हुआ, पिछली बार भी और इस बार भी, इन लोगों ने बहुत लाभ लिया। अभी विधायक जी ने कहा, महाराज आप तो अमर को बता देना हमें क्या करना है, हम सब कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ क्या करना ये अमर नहीं बताएगा, आप ही लोगों को बताओगे क्या करना है। ये काम करना है और भव्यता के साथ इस पूरे के पूरे पंचकल्याणक को ऐतिहासिक रूप से संपन्न करना है। बंधुओं, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। मुझे नहीं मालूम कि अब कब पंचकल्याणक होगा। पंचकल्याणक होगा भी तो हम उसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई पता नहीं।
और टीटी नगर में तो पंचकलानक नहीं होगा। ये बोल रहे हैं महाराज जी हबीबगंज का, तो हबीबगंज में तो फिर भैया हम लोग तो पीछे रहेंगे ना, वहाँ तो आचार्य महाराज रहेंगे, तो हम लोग पीछे रहेंगे और उस समय भी हम कहाँ रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो वो पंचकलानक तो हमारे जुरिडिक्शन से बाहर का है, उसको भव्यता के साथ आप संपन्न कराएंगे। लेकिन ये पंचकलानक आज संपन्न होने जा रहा है। आप सबका पूर्ण उत्साह और उमंग उसमें प्रदर्शित होना चाहिए, कोई पीछे न रह जाए। मुझसे कई लोग बोल रहे हैं महाराज पात्र बनने के लिए क्या करना होगा। मैंने कहा पात्र करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, अपना मन बनाना होगा और मुट्ठी ढीली करनी पड़ेगी, पात्र बन जाएंगे। समझ गए? आप सोचो बन गए तो बन गए नहीं, बनना ही है तब बन पाओगे। समझ गए? ऐसे तो चलो मिल गया मौका तो मिल गया, अब भोपाल है, इतना इजी काम नहीं है, लेकिन जिसका भाग्य होगा उसको ये अवसर जरूर मिलेगा। हमें ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए, सब अपना मन बना ले कि इस पंचकलानक में मैं अग्रणी भूमिका रखते हुए कोई विशिष्ट पात्र के रूप में अपनी सहभागिता देते हुए अपनी भागीदारी निश्चित करूं, ताकि वो हमारे जीवन की एक अपूर्व उपलब्धि के रूप में परिवर्तित हो सके। ऐसी कोशिश सबको करना चाहिए। ऐसे अवसर बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, बार बार नहीं आते। आज तो हम आए हैं, अब बातचीत करके तय कर लेंगे कि किस दिन पात्रों का चयन करना है। लेकिन मुझे पता है जिनको पात्र बनना होगा वो सब अपना मन बना चुके होंगे। अब वो तो टाइम पर तय होगा कि किसके भाग्य में क्या लिखा है, हम उसे देखने की कोशिश करें। बंधुओं, और एक विशेष निमित्त इस प्रवास में परम पूज्य गुरुदेव का आगामी 6 फरवरी को प्रथम समाधि दिवस आने जा रहा है, जिसे हम आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से देश के इतिहास का पहला कार्यक्रम होगा जब किसी संत के स्मृति दिवस को किसी राज्य के विधानसभा परिषद में राज्य के मुखिया के नेतृत्व में संपन्न किया जा रहा हो। उस कार्यक्रम में आपके मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन में मेरे पास आए थे। उन्होंने सहर्ष भाव प्रकट किया और आपके विधानसभा के अध्यक्ष महोदय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने भी अपनी सम्मति दी है। और आपके सांसद तो हैं और विधायक जी और महापौर जी तो रहेंगे ही, कहने की कोई बात ही नहीं। अन्य लोग आएंगे, हाँ विधानसभा ही है, रहना ही है। मेरा कहना है ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव केवल जैनों के नहीं रहे, उन्होंने संपूर्ण जनता जनार्दन के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना मार्गदर्शन दिया। वे एक ऋषि तो थे ही, पर उन्होंने ऋषि कर्म के साथ साथ राष्ट्र कर्म भी किया है। उनके प्रति हमें अपनी ये भावांजलि अर्पित करने का सुअवसर प्राप्त होने जा रहा है। तो सभी लोग उस दिन अपने उत्साह का परिचय देंगे। आज से ही सभी चर्चा करना शुरू कर दें। जैन अजैन सभी जनों के लिए वो जनसभा हो। और यहाँ हम प्रातः 7 बजे यहाँ से निकलेंगे, ठंड मत देखना, हाँ 7 बजे यहाँ से निकलेंगे और विधानसभा में एक शोभा यात्रा के साथ जाएंगे। और वहाँ पर 8:30 बजे से लगभग 11 बजे तक की धर्म सभा होगी, गुणानुवाद सभा के रूप में। और मैं देश भर के लोगों से भी कहूँगा कि वे इसी तरीके से अपने अपने स्तर पर परम पूज्य गुरुदेव के स्मृति में गुणानुवाद सभा और शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखे। अब मैं चाहूँगा, रखा भी गया है कि आज एक बैठक रखी है शंका समाधान के उपरांत, आप सभी मंदिरों के लोग उस कार्यक्रम में आए। जो भी जिनको भी यहाँ सूचना दी गई है, पूरा भोपाल रहना चाहिए ताकि 6 तारीख की संपूर्ण रूपरेखा उस समय सुनिश्चित हो जाए। और उस दिन पूरे शहर में सुबह में एक ही कार्यक्रम हो। मैं तो कहता हूँ वो दिन आचार्य विद्यासागर के नाम होना चाहिए।
मुझे जानकारी मिली कुछ कॉलोनियों में अलग अलग मनाया जा रहा है। अलग अलग मनाने के लिए आगे पीछे मना लेना, शाम को मना लेना, लेकिन सुबह का कार्यक्रम तो हमें एक ही साथ मनाना है। इसके लिए सभी को संकल्पित होना है। शाम के शंका समाधान में भी मैं ये बात करूँगा, हमें एक रूपता दिखाने हैं। और मैं चाहूँगा भोपाल हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है, तो इस आयोजन में भी भोपाल का स्थान अग्रणी होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। तो शाम के समय में सब लोग बैठेंगे और बैठ कर के सारी रूपरेखा बनाएंगे। मेरे ख्याल से शाम तक सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, ताकि पंचकलानक की भी जो भावी व्यवस्था है उसकी सूचना भी आपको शाम को दे दी जाएगी। ऐसे भी रविवार है, तो आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को एक विशेष कार्यक्रम के रूप में देखते हुए आप सब आएंगे। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को संपन्न करने में आपके सांसद महोदय आलोक शर्मा जी ने विशेष रुचि दिखाई, और रवीन जैन और पंचायत कमेटी के अध्यक्ष मनोज बांगा, अनुभव सराफ, ये पूरी टीम मिल करके 6 तारीख के कार्यक्रम को बहुत, अमर भाई तो लगे ही हैं सब, अभी नाम लेना शुरू करेंगे तो बीमारी आ जाएगी, और भोपाल में बीमारी ज़्यादा है। अब आगे से मैं नाम नहीं लूँगा, और समझ लेना जिसका नाम लिया वो सबसे कम काम किया है समझ गया ना? हाँ, और जिसका नहीं लिया वो ज़्यादा काम किया, इसलिए घबराना नहीं, है ना। और नाम इसलिए लेंगे कि काम नहीं किया, काम कर ले, इसलिए नाम ले लिया है ना। नाम 2 ही कारणों से लिया जाता है, या तो काम किया तो, और काम नहीं किया तो उससे काम कराना है, इसलिए सब चीज़ें हैं। तो सबका नाम लेना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हमें मालूम है आप लोग परम अनुरागी हैं और काम करने में कभी पीछे नहीं रहते। जो भी काम भोपाल वालों ने अपने हाथ में लिया है उसे बहुत भव्यता के साथ संपन्न कराया है। पिछले से पिछले प्रवास में जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान था, तब इसी टीम ने बहुत तत्परता के साथ काम किया। पिछले वर्ष के प्रवास में भी आप लोगों ने मिलजुल करके बहुत भव्यता से कार्यक्रम संपन्न किया, और उसके पहले चातुर्मास के प्रवास में, और यहाँ तो टीटी नगर में एक पंचकलानक, ऐसा पंचकलानक मेरे जीवन का पंचशील के निमित्त से 5 दिन के नोटिस में पंचकलानक 24 फरवरी को आशीर्वाद दिया, और 2 मार्च को ध्वजारोहण हो गया और पंचकलानक हो गया। ऐतिहासिक पंचकलानक संपन्न हुआ था। नेमिनाथ भगवान का पंचकलानक हुआ था, आप सबको याद होगा। सन 2000 की बात है, 25 साल उसको हो गए। अब फिर उसके अंतराल के बाद ये निमित्त आया है। आप सब खूब उत्साह और उमंग के साथ सब बातों को पूरा करेंगे। सभी को आशीर्वाद। आज जिस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एक सूचना मुझे रवीन जी दे रहे हैं। भारत सरकार ने आचार्य श्री के प्रथम समाधि दिवस को चिरस्थायी स्मृति का विषय बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष तत्परता से 100 रुपये का एक सिक्का जारी किया है। ये बहुत ही 6 तारीख को जारी होगा, नोटिफिकेशन आ गया। हाँ हाँ, 6 तारीख को एक डाक टिकट भी जारी होने जा रहा है, बहुत सुंदर। और हम तो चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार से भी एक बड़ी घोषणा उस दिन होनी है, और मुख्यमंत्री जी खुद अपने मुख से करेंगे। मैं अभी समय से पूर्ण करना नहीं चाहता, लेकिन इतने बड़े संत जो शताब्दियों तक अब दोबारा नहीं मिलने वाले, उनकी अभिवंदना में हम जितना कर सके वो कम है, क्योंकि उन्होंने जो हम पर, इस देश पर और देश की जनता पर उपकार किया है, उसे हम युगों युगों तक नहीं चुका सकते, उसे हम कभी पूरा नहीं कर सकते। तो ये तो करना ही चाहिए। माननीय मोदी जी गुरु चरणों में बहुत प्रगाढ़ अनुराग रखते थे, और उन्होंने गुरुदेव से जो मार्गदर्शन पाया, उन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा है कि उनका मार्गदर्शन मेरे लिए हमेशा सही दिशा दिया, मेरी दुविधाओं को दूर किया, और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। तो हमें परम पूज्य गुरुदेव के इस समाधि दिवस को
पूरी भव्यता के साथ संपन्न करना है। 6 तारीख को आप लोग मान लीजिए हमारी दिनचर्या की शुरुआत 12 बजे के बाद होगी। 6 बजे से 12 बजे तक हम सारे कार्य अपने प्रतिष्ठान और दफ्तर को भूलकर आचार्य विद्यासागर के नाम समर्पित करेंगे। ये गुरु के प्रति अपनी भक्ति और कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। मैं तो कहूँगा उस दिन बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी दिला दे, कई इस कार्यक्रम में जुड़े, ताकि वे बच्चे भी गुरुदेव के गुणानुवाद में अपनी सहभागिता दे सके और अपने जीवन को लाभान्वित कर सके। सभी उत्साह के साथ लगे रहे। आज जिस प्रकार की श्रद्धा भक्ति को आपने दिखाया वह बिल्कुल बहुत ही प्रशंसनीय है। इसने अच्छा ये रविंद्र बोल रहा है कि सब निर्विकल्प आके होके आए, आगे का विकल्प इनने दूर कर दिया है ना। हाँ हाँ, वो अभी अपने मुख से बता देंगे। हाँ हाँ, आज शाम के 7 बजे की मीटिंग के बाद सब बातें बता दी जाएगी। अभी रविंद्र जी और सूचना आपको देंगे। आज जिस श्रद्धा भक्ति का आपने परिचय दिया उसने बता दिया कि भोपाल की समाज पूरी तरह समर्पित समाज है, गुरु भक्त समाज है, और इसी समर्पण और गुरु भक्ति का परिचय आप सबको देना है। मैं सबनानी जी और महापौर महोदया को आशीर्वाद देता हूँ। यद्यपि वो व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी जितना समय निकाल सके समय निकाले और लाभ भी ले, और व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी तो वो देंगे ही, क्योंकि मुझे पता है भाई इस व्यवस्था को अपनी व्यवस्था मान करके करते हैं। अच्छे से सबको संपन्न करेंगे। बोलिए अहिंसा। और एक बार आज जिन लोगों ने पूरे बिहार में, आप देखिए साधुओं का बिहार कितना कठिन होता है, कदम से कदम मिलाकर समय की अल्पता में आप लोगों ने ढंग से भी उनका सत्कार भी नहीं किए। ऐसे लोगों का सत्कार तो हमेशा करना चाहिए, और लोगों का सत्कार तो फिर भी मिल जाता है, हो जाता है, लेकिन गुरु भक्ति में जो सेवा और समर्पण का भाव प्रदर्शित करते हैं उन सबका हृदय से सत्कार आप सबको करना चाहिए। करीब करीब 60-70 लोग निरंतर पद बिहार में घर परिवार छोड़कर चले आए। अभी कुछ लोग मंच पर आ पाए, बाकी अपने अपने काम में लगे हुए। एक बार उन सब के लिए जोरदार करतल ध्वनि आप बजा दें। निस्वार्थ भाव से सेवा करना बहुत दुर्लभ होता है। आज आदमी सब कुछ दे पाता है, समय नहीं दे पाता, और मैं कहता हूँ समय देना बहुत बड़ा दान है। दान से बड़ा योगदान है। हम जो भी ऐसा योगदान दे उनकी हमें सराहना करनी चाहिए। इसी भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। रविंद्र जी अपनी सूचना दें।